नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय मैं जनपद वाराणसी विकास खंड सेवापुरी ग्राम पंचायत पूरे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा है। यह जो ग्राम पंचायत पूरे है ये आदर्श गांव घोषित हुआ है। यह आदर्श गांव का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यह आदर्श गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है अमृत सरोवर है। अब यह अमृत सरोवर आपको हम दिखा रहे हैं कि ऐसा अमृत सरोवर शायद कहीं भी आपने देखा होगा जिसके अमृत सरोवर के इतने बजट आते हैं। लोग ग्राम प्रधान जो है अमृत सरोवर को इतना खूबसूरती से बना के रखते हैं और ये अमृत सरोवर की खूबसूरती आप देख लीजिए कितने जलकुंभियों से भरा हुआ है। आइए हम ग्रामीणों से बात करते हैं यहाँ के। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर दूधनाथ प्रसाद पटेल। ये जो अमृत सरोवर हम देख रहे हैं, क्या ये अमृत सरोवर इस गांव का है? हाँ, इस गांव का यही मुख्य अमृत सरोवर है जिस पर हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो है इस पर काफी जो है कि उन्होंने बजट दिया है, यहाँ आकर उद्घाटन किए हैं। इसको जो है इतना उन्होंने सजाया था कि यह जो है जिले में वाराणसी जिले में पहला स्थान पाए। मगर इसकी क्या स्थिति है, आप समय पर यहाँ जुटे हुए लोग हैं हमारे यहाँ पर, वो खुद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर कैसा विकास हुआ है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलती है, इसमें सारी गलतियां गवर्नमेंट की हैं जो बजट देता है मगर वहां तक पहुंच नहीं पाता, लोगों को बता नहीं पाता है कि वास्तव में मैंने तेरा बजट दिया है, ये ऐसा होना चाहिए। कभी कोई निरीक्षण के लिए नहीं आता, एक बार उद्घाटन करके चले जाते हैं, दोबारा फिर वो झांकने नहीं आते हैं। इसलिए सारी गलतियां उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। अगर उनकी अंदर जगह जागरूकता नहीं पैदा होती है तो फिर ये समस्याएं कभी समाधान नहीं हो पाएगा। यदि आप लोगों को सुख देना चाहते, विकास देना चाहते हैं, उनको जो है कि इस सरकार के द्वारा दिया गया जो गिफ्ट है, जो उपहार है, वो वास्तव में वो देखने लायक हो, सुनने लायक हो, लोगों से कहने लायक हो। इस पर जो है और बजट दें, इसको और अच्छा बनाएं, इस पर कब्जा न हो। आपको लगता है इतना बजट मिला फिर भी ये इस प्रकार है और बजट पास होगा तो क्या सुंदर बन जाएगा? ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की कमी है कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो इतना बजट पास हुआ, इतना सुंदर सजावट हुआ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका उद्घाटन किया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी है और इसका ये हालत है। क्या नाम है आपका भैया? महेंद्र कुमार पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे आपने? ग्राम प्रधान, क्या इसमें ग्राम प्रधान की कोई गलती नहीं है? पूरी गलती है सर। ऐसा है कि बजट आता है, कागज से पूरा हो गया कि ये हमारा जो है कि तालाब है, सरोवर है, लेकिन ये सरोवर है, आप भी देखिए और लोग भी देखें, ये सरोवर तो है नहीं, इतना कचरा है। इसी ढंग से काम होता है, काम पैसा सरकार दे रही है तो उसका सही उपयोग हो सही ढंग से, तो ये आदर्श गांव कहलाएगा। ये नहीं है कि केवल कागज से पूरा हो गया, ग्राम सभा पूरे जो है कि आदर्श गांव है। कागज से नहीं पूरा होना चाहिए, काम होना चाहिए कि आदर्श गांव है तो ऐसा होना। सड़कें, नाली, खड़ंजा की वगैरह की सर जी, अभी एक हमारे गांव में बनवा पर बस्ती है जहाँ की अपना खुद का भी घर है, वहाँ पे अच्छा घर है और वहाँ ना कोई रास्ता है, ना कोई पानी की सुविधा है, जल निगम का है। पहली बात तो हम, दूसरी बात छोड़िए, हम स्वयं अपने ग्राम प्रधान सुभाष जी से साल भर 2 साल हमने प्रयास किया कि प्रधान जी हमको एक रीबोर दे दीजिए, हम अपना उसमें पानी पीने का व्यवस्था कर लेंगे। जबकि उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पानी टंकी है, इसमें रीबोर नहीं होता है। महिलाएं हैं, हम इनसे जानेंगे, ये जो तालाब है आपका आसपास घर है तो क्या दिक्कतें होती है गंदा तालाब से? दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे लोग आते हैं, केवल देख के चले जाते हैं और सफाई कभी होती नहीं है। केवल आते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। आज तक कितने लोग आए, सफाई नहीं हुआ, केवल ऐसे देख के चले जाते हैं। तो क्या सफाई होनी चाहिए? सफाई नहीं होगी, कितना गंदगी है यहाँ पे। लोग आपको ग्राम प्रधान से उम्मीद है कि वो नहीं, एकदम उम्मीद ही नहीं है उनसे, हम कोई उम्मीद नहीं है मेरे गांव के प्रधान से, ना कोई उम्मीद। क्या नाम जानती है प्रधान को? प्रधान का नाम सुभाष है ना शायद? अच्छा, सुभाष है। यानी कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं अब उन पर इतना विश्वास उठ चुका है
कि एक तालाब साफ कराने के नाम पर भी महिलाएं यहाँ की इनका कहना है कि उन पर उम्मीद ही नहीं है। क्या नाम है चाची? ये जो तालाब है दिक्कत होती है जी, कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा बदबू गंदगी, भी मार रहा है बदबू बहुत। अरे अभी तो कम है, जी। बारिश में तो इतना ज्यादा बदबू मारता है कि घर में सोए रहो तो भी नींद नहीं आता है। जी। और आप ये जानती हो कि इसमें कितनी ज्यादा बीमारी है। जब अगर प्रदूषण इससे इतना ज्यादा हो रहा है, इसी में सब कचरा जा रहा है, जलकुंभी भी जा रही है, हर चीज इसी में गंदगी है, पूरा गांव का कचरा इसमें आ रहा है, सफाई नहीं हो रहा है तो कैसे आदमी जिएंगे। जी, यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तमाम बीमारियां हैं और यहाँ के लोग कैसे इसको झेल रहे हैं। यहाँ के लोग क्या चाची क्या कह रही हैं? साफ होना चाहिए तालाब? तालाब साफ हो जाए। दिक्कत होती है। आंगनबाड़ी आती कहते साफ सफाई करो, कहाँ साफ सफाई करो जब महक आवत है जी। कहाँ से साफ सफाई हुई? तालाब में ये चाहते तालाब साफ हो जाए। जी, तो हाँ। ग्राम प्रधान आपकी करवाएंगे? करवाई ही कर किसका साफ करवाएंगे कि नहीं ग्राम प्रधान जी? भैया कैसे बता सकी ना, हमारा विश्वास तो भाई नहीं है भाई उनकर उनके देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं और ये लोग एक अमृत सरोवर जो है यह सफाई के लिए ग्रामीणों ने मांग किया है कि अमृत सरोवर साफ किया जाए। केवल इनकी नहीं, इनके बच्चों की भी भविष्य खराब हो रही है, तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही है। गरीबी और गरीबी को बढ़ाने वाला जो बीमारियां हैं ये कैसे दूर होगी? आखिर ये अमृत सरोवर साफ होगा या फिर यहाँ के ग्रामीण ऐसे ही बदबू और अस्वच्छता में जीने को मजबूर रहेंगे? तक के लिए इतना ही। और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।